पार्वती इस वक्त इखलाक अहमद के साथ एक मशहूर शॉपिंग प्लाजा में थी। अचानक उसकी नज़र शॉप पर खरीदारी करते विक्रम पे पड़ी। वो उसने अपना हुलिया बदला हुआ था, मगर ये तब्दीली इतनी वाजिबी थी कि पार्वती उसे आसानी से पहचान गई और तीर की तरह उसकी सिमत बढ़ी। अरे विकी भाई आप, वो उसका बाजू पकड़कर वालेहाना अंदाज में बोली। इखलाक भी कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसके पीछे हो लिया था। विक्रम उसकी इस हैरत पर घबरा गया था। मैडम आप कौन? विकी भाई मैं शुमाइला हूँ, तेरी बहन जिसे तू प्यार से पारू कहता था। इतनी जल्दी भूल गए? नहीं, मगर आप तो बस विकी भाई, बड़ी मुश्किल से इस जहन्नम से जान छुड़ाई है। आप तो जानते ही हैं अब तो मैंने शादी कर ली है। ये हैं मेरे शौहर इखलाक साहब। उसकी इशारे कनाए में की गई गुफ्तगू बड़ी आसानी से विक्रम के पल्ले पड़ गई थी। आदाब भाईजान, उसने इखलाक की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जो उसने बेदिली से थाम लिया। अच्छा पारू, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए आऊँगा, फ़िलहाल मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। बाद का क्या मतलब? वो खफगी से बोली। शाम का खाना आपने हमारे साथ खाना है। ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं खुद ही रब्ता कर लूँगा। विक्रम एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। पार्वती अपना फ़ोन नंबर बताते हुए बोली, अगर मिर्ज़ा अंकल फारिग हों तो उन्हें भी साथ लेते आना, मैं उन्हें बता दूंगा, बाकी उनकी मर्ज़ी। चलो ठीक है, लेकिन आज शाम का खाना भूलना मत। ठीक है गुड़िया। उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेरते हुए उसने इखलाक से अलविदाई मुसाफे किया और वहाँ से रुखसत हो गया। चलो जी घर चलते हैं। विक्रम के रुखसत होते ही वो इखलाक से बोली। उसका अंदाज़ा था कि पाशा से मशवरा लेते ही विक्रम का फ़ोन आ जाना था। इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं और फिर मैंने चंद ज़रूरी काम भी निपटाने हैं। पहले मुझे घर ड्रॉप कर दो, फिर जो मर्ज़ी आए करते रहो, वो झगड़ालू बीवियों के से अंदाज में बोली। चलें सरकार, वो मुस्कुराता हुआ बोला। चंद दिनों में ही उसने इखलाक को अपना गर्विदा कर दिया था। वैसे उससे पहले तो आपने सौतीले भाई का जिक्र कभी नहीं किया। सौतीला जो ठहरा, यूँ भी ये 6-7 साल से मुल्क से बाहर था, तो क्या वहाँ उससे रब्ता नहीं था? जब भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं ना, तो वो अपनी सगी बहनों के नहीं रहते। ये तो फिर सौतेला है। अभी ये अल्फाज उसके होंठों पे थे कि उसके सेल फोन की घंटी बजी। ये कीमती सेट उसे इखलाक ने तोहफे में दिया था। स्क्रीन पर उसे एक नया नंबर चमकता नजर आया। अंदरूनी मुसरत पे काबू पाते हुए उसने कॉल रिसीव की। पारू, मैं विकी बोल रहा हूँ। उसे विक्रम की मोहतात आवाज़ सुनाई दी। हाँ विकी भाई, खैरियत? मैंने सोचा आपका नंबर चेक कर लूँ, इस बहाने मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, शाम को आना ना भूलना। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कहकर विक्रम ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। उसे गेट पर उतारते हुए इखलाक तो वापस मुड़ गया और वो गेट को अंदर से बंद करते हुए मोबाइल निकाल कर बेसब्री से विक्रम का नंबर डायल करने लगी। उसके हेलो करते ही वो बोली, विक्रम अब मैं अकेली हूँ। पार्वती, ये क्या चक्कर है? मैं तो सख्त हैरान हूँ। विक्रम भाई, भगवान का शुक्र है कि मैं उस नर्क से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ, मगर कैसे? यही जानने के लिए तो मैं बेचैन हूँ, बल्कि मैं क्या, महाराज भी सख्त हैरान हैं। जवाबन वो मुख्तसर अल्फाज में उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। वेरी गुड। उसकी बात ख़त्म होते ही वो खुशकुन लहजे में बोला, अब क्या इरादा है? अब तो जो महाराज का हुक्म होगा आप उससे मेरी बाबत पूछ लें, या फिर मैं खुद उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ। उसका नंबर मुझे नोट करा दें। वैसे आपकी मौजूदा जगह कैसी है? छुपने के लिए बहुत आला जगह है, तो फ़िलहाल यही रहो। मज़ीद मैं महाराज से पूछकर आपको बतला दूंगा, बल्कि ख़ुद ही पूछ लो, मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ। वो से पाशा का नंबर नोट कराने लगा। नंबर नोट करके वो बोली, महाराज से मिलने को बहुत मन कर रहा है। उसका एड्रेस भी नोट करा दो ताकि मैं अभी उनसे मिल आऊँ, या फिर यूँ करो शाम को उन्हें भी साथ लेते आओ। मेरे पास सिर्फ फ़ोन नंबर है जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, बाकी आप खुद उनसे मालूम कर लें कि इस बारे उनकी क्या राय है। चलो ठीक है, उनसे मैं खुद बात कर लेती हूँ। वो कॉल मुनक़ता करती हुई पाशा का नंबर डायल करने लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।